दर्शन शास्त्र की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें चूंकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा है और समझने में भी थोड़ा आसान है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आज हम इसको देखेंगे धर्म के बारे में। धर्म का अभिप्राय, धर्म दर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता। सबसे पहला है धर्म का अभिप्राय। तो जो धर्म शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के ध्री धातु से हुई है। जैसे दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई थी, वैसे ही धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या व्यवस्था बनाए रखना। धारण करना या बनाए रखना। क्या धारण करना और क्या बनाए रखना? तो व्यवस्था बनाए रखना। किसमें? व्यक्ति में, समाज में और संसार में व्यवस्था बनाए रखना। अब जानते हैं कि संसार में हम हैं, पूरा वातावरण है, वातावरण में हम हैं, हम समाज की इकाई हैं और संसार भी है। संसार में कुछ जड़ तत्व है, कुछ चेतन तत्व है। जैसे कि हमारे जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी है? जल है, पानी, हवा, आग। इनके भी कुछ अपने गुण धर्म होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। पानी का है गीला करना या बुझाना। किसको बुझाना? हवा का है सुखाना और आग का है जलाना। ये इनका स्वाभाविक गुण धर्म है, प्रकृति प्रदत्त गुण धर्म है। ये अपने गुण धर्मों के हिसाब से ही कार्य करते हैं, तभी संसार की व्यवस्था बनी रहती है। वैसे ही व्यक्ति के भी कुछ गुण होते हैं, उसी को धारण करना। तो वो गुणों को ही धारण करना। अब क्या क्या गुण होते हैं? जैसे व्यक्ति में, व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं है ना, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सबका संगठन है। तो व्यक्ति का जो शरीर है और मन बुद्धि है, ये सब का व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम जिन गुणों को धारण करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया और करुणा। और क्या गुण हो सकता है? आप जितने भी गुण जानते हैं जो व्यक्ति को सहानुभूति, समानुभूति, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, करुणा, सहायता आदि, ये सभी गुण हैं। ईमानदारी भी लिख सकते हैं। तो ये सब गुण हैं और यही सबको धारण करना ही धर्म है। ठीक है, मतलब नैतिक मूल्य क्या है? सब नैतिक मूल्य हैं। भारतीय दर्शन में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म सिर्फ पूजा पद्धति या कर्मकांड, रिचुअल से संबंधित नहीं है, या किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास तक सीमित नहीं है। नैतिक मूल्यों का आचरण करना भी, नैतिक मूल्यों को धारण करना भी धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे स्वाभाविक तौर पर संसार में अन्य तत्व हैं, वे भी अपने गुणों के हिसाब से काम करते हैं ताकि संसार की व्यवस्था बनी रहे। और व्यक्ति को भी ऐसे कुछ गुणों को धारण करना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने आप में मानव है, तो मानवता के कुछ गुण है, उसको धारण करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा और समाज का ही विस्तृत रूप संसार होता है। तो धर्म ऐसे गुणों का संकलन है जिसको धारण करने से व्यक्ति, संसार और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। ठीक। और धर्म को हम देखेंगे तो धर्म में सामान्य तौर पर, धर्म का अगर लक्षण हम देखें तो क्या क्या होता है? एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास, सामान्य तौर पर इसको ईश्वर,
परमात्मा, अल्लाह, और अपने अपने धर्म में अपना अपना दृष्टिकोण है भगवान को देखने का। लेकिन सामान्य तौर पर ये सामान्य लक्षण होते हैं धर्म के। एक ग्रंथ रहेगा, एक पवित्र ग्रंथ, कुछ मूल्य रहेंगे और एक पवित्र स्थान रहेगा, पवित्र पूजा स्थल, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, सिनेगोग, गुरुद्वारा। लेकिन ये जो हैं ये धर्म के बाह्य स्वरूप हैं। अपने आप को किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ने के लिए, आपको अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, आप किसी भगवान को मानते हैं, उनके लिए जो पूजा पद्धति बताई जाएगी उसका आप आचरण करेंगे, वो भी धर्म का हिस्सा है। और नैतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये धर्म के परिभाषा के अंतर्गत ये सब आएगा। कर्तव्य पालन भी आता है धर्म में। जैसे आप विद्यार्थी हैं, अध्ययन करना आपका धर्म है ना। इंद्रियों को संयमित करके अध्ययन करना, अनुशासित अध्ययन करना, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, वो भी एक धर्म है। तो धर्म का सामान्य लक्षण ये होता है। अभी हम देखेंगे विभिन्न धर्मों में समानता और असमानता क्या होती है। धर्म का ये दो स्वरूप देख लिया। एक देखा आपने मानवता से संबंधित, या मानव को केंद्र में रखकर जो जो कुछ गुण होते हैं वे, और एक होते हैं अलौकिक शक्ति पर विश्वास करने के कारण उसके लिए पूजा स्थल रहेंगे, एक पवित्र ग्रंथ रहेगा जिसमें उ, उनकी प्राप्ति कैसे हो इसका उल्लेख इसमें रहता है, और उसके लिए कुछ मूल्य भी बनाए जाते हैं। मतलब आपको ऐसे आचरण करना है। एक बात और है, अब धर्म, धर्म शब्द के लिए पाश्चात्य में एक शब्द है रिलीजन। तो रिलीजन शब्द की उत्पत्ति रेलिगियर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुनः बांधना। किससे बांधना? ईश्वर से बांधना। तो अगर रिलीजन शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ पूछे तो उसका अर्थ होता है ईश्वर से बांधना। अब ये ईश्वर से बांधने के लिए भी उसकी पद्धति इसके ग्रंथों में दी गई है, पाश्चात्य दर्शन में। आगे बढ़ते हैं और विभिन्न धर्मों की एक हम लोग सरल तुलना देख लेते हैं। क्या है दर्शन? सामान्य तौर पर आपका एक पारिवारिक संस्कार होता है। आप जिस कुल में पैदा होते हैं तो आप उसी धर्म को अपना लेते हैं, बिना दूसरे धर्म को जाने या दूसरे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किए हुए। ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दुनिया में प्रमुख यही धर्म होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण है, इनका व्युत्पत्ति कब हुआ था। हिंदुइज्म सबसे प्राचीन धर्म है, लगभग 1500 बीसी से, या उससे पहले 1500 बीसी से 500 बीसी के समय अंतराल में हम मानते हैं कि हमारे यहाँ वेदों की रचना स्टार्ट हुई थी, और वेद को ही भारतीय ज्ञान का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। तो ये 1500 से पहले, 1500 बीसी से पहले, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म 6वीं सदी बीसी में, जैनिज्म भी उसी समय इसका प्रादुर्भाव हुआ था। जुडाइज्म 1200 बीसी में हुआ था, और इसके बाद ये इसी से ये इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम सबसे लेटेस्ट रिलीजन है, सबसे लेट में इसका स्थापना हुआ है, मतलब सबसे नया धर्म है वो, और सबसे पुराना है हिंदुइज्म। हालांकि हिंदुइज्म नाम 18वीं से 19वीं शताब्दी की है। पर्शियन लोग सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधु कहते थे, लेकिन वो श को ह कहते हैं, इसलिए हमें हिंदू कहा। तो हिंदू शब्द तो प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, ऐसा इतिहास के ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो भारतीय क्षेत्र में जो धर्म चलता था, इसको पहले मानव धर्म कहते थे, उसके बाद अभी ये हिंदू नाम से प्रचलित है। तो हिंदुइज्म 1500 बीसी या उससे पहले इसका इसका उत्पत्ति हुआ था। उसके बाद बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म क्यों हुआ? बुद्धिज्म और जैनिज्म और हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म में कुछ कर्म कांड के विरोध में ही ये दोनों धर्म की उत्पत्ति या दोनों दर्शन की उत्पत्ति हुई थी।
अब क्या था वो, उसको हम देखेंगे। खैर, इसका संस्थापक, इसका कोई एक संस्थापक नहीं है हिंदुइज्म का। हम गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का संस्थापक मानते हैं। महावीर जैन को, जो 24वें तीर्थंकर हैं, इसको हम सामान्य तौर पर जैनिज्म का प्रवर्तक मानते हैं। और मूसा को जुडाइज्म का मानते हैं। और जीसस क्राइस्ट को हम क्रिश्चियनिटी का मानते हैं। और पैगंबर मोहम्मद को हम इस्लाम का संस्थापक मानते हैं। इसमें प्रमुख ग्रंथ है वेद। वेद भारतीय ज्ञान का आधार है, लेकिन उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है, क्योंकि यहाँ पे तर्क वितर्क की शुरुआत हो गई थी। आत्मा के संदर्भ में चर्चा की शुरुआत उपनिषद से हुई है। फिर भगवत गीता, जो महाभारत है उसका एक खंड है भगवत गीता, जिसमें स्थित प्रज्ञ कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, इस सब के बारे में चर्चा है। उसको वो भी आपके सिलेबस में है। ये सब आपके सिलेबस में है, अभी हमें इसको पढ़ना है ना, ये तीनों आपके सिलेबस में है। और बुद्धिज्म का आप जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथ है। सुत सुत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके आगम साहित्य कहा जाता है जैन धर्म के संबंधित ग्रंथ को। और इसको आप जानते हैं क्रिश्चियन के धार्मिक ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को बाइबल कहते हैं, और इस्लाम से संबंधित ग्रंथ को कुरान कहते हैं। ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर की धारणा हिंदुइज्म में आप जानते हैं बहुदेववाद है। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर अवतारवाद की अवधारणा है। एक ईश्वरवाद, दोनों की अवधारणा है हमारे यहाँ, है ना। एक ईश्वर, जैसे वेद उपनिषद में तो अद्वैत की अवधारणा है कि आप ही ब्रह्म हैं, सब सब ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूप है। और बुद्धिज्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। इसमें भी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता, याद रखेंगे। ये वेद की सर्वोच्चता को भी नकारते हैं और इसको नास्तिक धर्म की श्रेणी में रखा जाता है। फिर जुडाइज्म में एक ईश्वरवाद है, और इस्लाम में भी आप जानते हैं एक ईश्वरवाद है। तो ये जो तीनों धर्म हैं, ये हिंदू धर्म बहुत व्यापक है। इसका आप किसी भी सेक्ट को ले लेंगे तो वो सब धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। बहुत रास्ते हैं हिंदुइज्म में, बहुत ज़्यादा रास्ता है, बहुत ज़्यादा विविधता है। जैसे बहुदेववाद में तो इतने 33 कोटि के देवता हैं यहाँ पे। और एकेश्वरवाद की अवधारणा भी है, एकटेश्वरवाद की भी धारणा है। जैसे हमारे ज़्यादातर मंदिर में हम देखेंगे एक इष्ट देव रहता है और उसके चारों तरफ अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ रहती हैं। ऐसे शिव के मंदिर रहेगा तो शिव शिव भगवान उससे मुख्य रहेंगे, बाकी सब भगवान उसके अगल बगल छोटी छोटी मूर्तियाँ उनकी बनाकर रखी जाती है। कोई देवी की मूर्ति रहेंगी तो उनके बगल में सब देवतागण रहेंगे मंदिर के बाहर प्रांगण में। तो उसको बोलते हैं एकटीश्वरवाद, एक इष्ट देव और उसके चारों तरफ अन्य देव की स्थापना की जाती है। आत्मा का सिद्धांत, तो हिंदुइज्म में आप जानते हैं आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। बुद्धिज्म में अनात्मवाद का सिद्धांत है। आत्मा को यहाँ पे अमर नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ पे चेतना का प्रवाह होता है, ऐसा मानते हैं। नित्य शाश्वत आत्मा को यहाँ पे नहीं माना जाता बुद्धिज्म में। अनात्मवाद आपके सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि बुद्धिज्म में नित्य शाश्वत आत्मा की मान्यता नहीं है। जैनिज्म में है, जिसको जीव कह दिया जाता है, और जीव का स्वरूप अलग अलग होता है, ऐसी मान्यता है जैनिज्म में। जुडाइज्म में आत्मा में इसमें विश्वास है, ये भी आत्मा की अमरता को मानते हैं क्रिश्चियनिटी। और इसमें माना जाता है आत्मा और कयामत। तो कयामत की अवधारणा है कुछ दिन जितने लोग मरे हैं इस्लाम को मानने वाले फिर से जिंदा होंगे, और उनको उनके कर्मों का उस दिन हिसाब होगा, और कर्म फल के हिसाब से या कर्मों के हिसाब से उनको जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। मुक्ति या अंतिम लक्ष्य क्या है, तो हिंदुइज्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष की कई अवधारणा है। एक तो होता है कर्म जन्म फल या कर्म पुनर्जन्म से मुक्ति। दूसरा होता है जीवित अवस्था में ही दुखों से मुक्ति या आनंदमय अवस्था की जिंदगी, उसको बोलते हैं मोक्ष। बुद्धिज्म में निर्वाण शब्द आया है उसी के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए। जैनिज्म में भी मोक्ष या मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आत्मा का बंधन से मुक्ति या दुखों से मुक्ति। जुडाइज्म में परमेश्वर के साथ शांति से रहने को अंतिम लक्ष्य माना जाता है।
सैल्वेशन मतलब होता है उद्धार, या इसका मतलब भी होता है मुक्ति, और इसका अंतिम लक्ष्य है जन्नत में जाना। आप जानते हैं इसमें अच्छे जो कर्म करेंगे उसको जन्नत नसीब होगी, और जो बुरे कर्म करेंगे इस्लाम में उसको जहन्नुम में जगह मिलेगी। कर्म का सिद्धांत, कर्म मतलब कर्म फल के हिसाब से पुनर्जन्म का सिद्धांत। यहाँ कर्म का सिद्धांत है कि कर्म का फल आपको मिलेगा ही, और उसी के आधार पर आपका पुनर्जन्म होता है। तो हिंदुइज्म में इसकी मान्यता है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, और उसके आधार पर आपको पुनर्जन्म मिलेगा। बौद्ध में भी इसकी मान्यता है। याद रखेंगे बौद्ध नास्तिक परंपरा का धर्म है, लेकिन अब इसमें जन्म किसका होता है, इसमें तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें बोलते हैं कि चेतना का प्रवाह होता है। अभी हम देखेंगे कि चेतना का प्रवाह कैसे होता है। जब बौद्ध धर्म देखेंगे तो इसमें नित्य शाश्वत आत्मा की मान्यता नहीं है, तो प्रवाह किसका होता है, पुनर्जन्म होता है। किसका फिर से जन्म होता है, चेतना का। जो कार्य आप किए रहते हैं, अगर कार्य अविवेक तरीके से किए हैं या विवेकपूर्ण तरीके से नहीं किए हैं, तो आपका फिर से जन्म होगा उस बचे हुए कर्म के फल को भोगने के लिए। ठीक है। जैनिज्म में भी इसकी मान्यता है, जैसे हिंदुइज्म में है वैसे जैनिज्म में भी कर्म फल और पुनर्जन्म की मान्यता है। जुडाइज्म में इसकी मान्यता नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। अब ये नहीं है, कर्म की मान्यता नहीं है, तो पुनर्जन्म की भी नहीं होगी। इसमें नैतिक मूल्य क्या क्या है, या नैतिक सिद्धांत क्या क्या है। धर्म, हिंदुइज्म में धर्म, अभी हमने पहले स्लाइड में या पहले पेज में पढ़ा कि धर्म क्या है। धर्म नैतिक मूल्य भी है, और धर्म में कुछ अलौकिक शक्ति पर विश्वास किया जाता है, और वो हमारी रक्षा करे, इस अवधारणा के आधार पर धर्म ग्रंथ में बताए गए आचरण का पालन किया जाता है। ऐसी कर्म है और मोक्ष। कर्म हमने देखा कर्म फल, और कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म होगा, तो कर्म फल की मान्यता है, मोक्ष की अवधारणा है। तो हिंदुइज्म में धर्म कर्म मोक्ष इसकी अवधारणा है। बुद्धिज्म अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताता है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जो दुखों से मुक्ति की अवस्था है, और यही इसका लक्ष्य भी है। क्या लक्ष्य है, निर्वाण। अष्टांगिक मार्ग उसका रास्ता है। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसमें त्रिरत्न की मान्यता है। जैनिज्म में सिद्धांत है, इसमें भी इसमें त्रिरत्न है और सदाचार। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसमें और भी है ना, इसमें और भी सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जुडाइज्म में 10 आज्ञा क्या है, तो इसमें वही आज्ञा है जो मानव में होने चाहिए, जैसे कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठा गवाही ना देना, जो सभी धर्मों में होती है। जैसे प्रेम करना, प्रेम से रहना, व्यभिचार ना करना, जैसे इसमें भी प्रेम और क्षमा, पार्डन एंड लव को क्रिश्चियनिटी में, दया, करुणा, ये सबको इसका नैतिक सिद्धांत है, वे इसमें भी हैं। और इस्लाम में कुरान को आधार बनाकर 5 स्तंभ है, शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसमें आप कुछ चीज़ों को जानते होंगे, इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार ठीक से देख लेंगे कि कौन से धर्म में कैसी मान्यता है। इसमें पूछ सकता है कि इस धर्म के हिसाब से अंतिम लक्ष्य क्या है, इसमें आत्मा के सिद्धांत है कि नहीं, या आत्मा का सिद्धांत का स्वरूप क्या है, ईश्वर की अवधारणा किसमें कैसी है, किसमें एकेश्वरवाद है, किसमें बहुदेववाद है, और कौन सी आस्तिक परंपरा की है, कौन सा नास्तिक परंपरा का है, इसके नैतिक सिद्धांत क्या क्या है। ये तीनों है जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम ठीक से पढ़ेंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम धर्म का बेसिक अगर नॉलेज रखें तो इसको हमको 5-10 मिनट देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये कुछ अलग ज्ञान हमको दे देता है, या हमें भारतीय दर्शन को ही देखकर ये सब के बारे में हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो धर्म का अभिप्राय हमने देख लिया। अब इसमें जो टेबल फॉर्म में है इसी को शब्द में लिखा गया है। सबसे प्राचीन धर्म है हिंदुइज्म, जिसका ग्रंथ है वेद, उपनिषद और भगवत गीता। इसके मुख्य सिद्धांत है धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। हालांकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसी भी ये हो जाएगी तो आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे। इस्लाम, इस्लाम में हमने देखा था कि अरब में इसका उदय हुआ, 7वीं सदी में हुआ, सबसे ये लेटेस्ट है या सबसे नया धर्म है। ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट में चलता है ये।
पवित्र ग्रंथ इसमें कुरान है। एकेश्वरवाद को मानते हैं। 5 स्तंभ इसका हमने देखा था। क्रिश्चियनिटी का है, पहली सदी में इसका उद्भव हुआ था। जीसस क्रिस्ट क्राइस्ट को इसका संस्थापक मानते हैं। बाइबिल यहाँ पे पवित्र ग्रंथ है। प्रेम, करुणा, क्षमा और उद्धार इनके कुछ सिद्धांत हैं। हम बुद्धिज्म को देखा था, 6वीं शताब्दी बीसी में इसका उदय हुआ था। गौतम बुद्ध को इसका संस्थापक माना जाता है। इसके मुख्य सिद्धांत ये हैं 4 आर्य सत्य। इसको हम देखेंगे कि बुद्धिज्म को या बुद्ध को क्या समझ में आया, फिर वो बुद्ध कहलाए। 4 आर्य सत्य यही बताएंगे कि दुख है, दुख आर्य सत्य है। आर्य सत्य मतलब जिस सत्य को काटा नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के लिए जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, जो अष्टांगिक मार्ग से आपको प्राप्त होगा। निर्वाण की अवस्था को दुखों से रहित अवस्था कहा जाता है। जैनिज्म भी प्राचीन भारतीय दर्शन है। ये भी बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव लगभग समान समय में हुआ था। प्राचीन भारतीय दर्शन है। अंतिम तीर्थंकर इसमें महावीर को माना जाता है, 24वां। इन्होंने ही इसको फैलाने में या इसका प्रचार करने में मुख्य भूमिका निभाया था। इसका मुख्य सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसको पंच महाव्रत कहते हैं या पंचव्रत कहते हैं। सी जुडाइज्म है, यहूदी समुदाय का प्राचीन एकेश्वरवादी दर्शन है। इसी से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का उद्भव हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है एकेश्वरवादी धर्म है, जिसके बाद में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विकास हुआ। इन्हीं की अवधारणा को अपने हिसाब से मोल्ड करके क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम का विकास हुआ। निष्कर्ष यह है कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानव जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ बनाना है। मानव जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठ बनाना है। और इसके सिद्धांत तो अलग अलग हैं, परंतु सत्य, करुणा, नैतिकता और शांति जैसे मूलभूत मूल्य सभी धर्मों में समान है। यही धर्मों की एकता का सिद्धांत भी है। अगर हम कोई ऐसा धर्म बनाना चाहें जिसमें कौन कौन से मूल्य को शामिल किए जाएंगे जो सबके लिए लाभकारी हो, मानव कल्याण के लिए जरूरी हो, तो यही सब आ जाएगा। सत्य, करुणा, नैतिकता और शांति। क्योंकि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानव कल्याण तो है ही। तो मानव कल्याण हो, किसी धर्म में किसी व्यक्ति के बीच जो विभाजन है या भेदभाव है वो ना हो, तो उसके लिए हमने धर्मों की जो मूल बात है उसको शामिल करते हुए एक नया धर्म बनाया जा सकता है। तो धर्म को देखा, ये दुनिया की कुछ प्रमुख धर्म है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये धर्मों को बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, ताकि हम कभी जुडाइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने। हिंदू धर्म तो बहुत व्यापक है, उसको ही पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ ऐसे ही शामिल हो जाएंगी। व्यापक भी है, प्राचीन भी है, और बहुत गहरा भी है, और उसका बहुत मिस यूज भी होता है, मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है हिंदुइज्म का, क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। अब ये मुख्य टॉपिक है धर्म दर्शन का स्वरूप। धर्म दर्शन मतलब धर्म की दार्शनिक व्याख्या। आप दर्शन को जानते ही हैं कि दर्शन मनुष्य की जिज्ञासा की व्युत्पत्ति है। ठीक तरह से देखना, जानना, उसको दर्शन कहते हैं। तो धर्म दर्शन में जो दर्शन का विषय वस्तु क्या होगा? विषय वस्तु हो जाएगी स्वयं धर्म। मतलब धर्म को केंद्र में रखकर ही इसकी व्याख्या की जाएगी। अब धर्म में आप जानते हैं अलौकिक शक्ति में विश्वास, इसके ग्रंथ, तो ग्रंथ में जो भी बात लिखी गई होंगी, जो भी मान्यता होगी, जो भी विश्वास होंगे, जो भी आचरण होंगे, जो भी मान्यताएं होंगी, ईश्वर की जो भी इसमें अवधारणा होंगी, ईश्वर, आत्मा, विश्व के बारे में जो दर्शन में कहा जाएगा, धर्म के अंतर्गत विश्व को कैसे देखा जाता है, वे उन सब का, क्योंकि धर्म दर्शन में धर्म ही विषय वस्तु है, और धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं उसी की दार्शनिक व्याख्या करेंगी। आप जानते हो कि दर्शन बहुत आलोचनात्मक अध्ययन करता है। तो इसमें जो आस्था है, या
दर्शन आस्था पर आधारित नहीं है, धर्म आस्था पर आधारित हो सकता है। तो दर्शन क्या करेगा इसको? तर्क बुद्धि के आधार पर धार्मिक मान्यताओं विश्वासों की तर्क बुद्धि के आधार पर अध्ययन करेगा। जैसे धर्म कहेगा भगवान है, एक है, अनेक हैं, इसमें तर्क और आस्था में समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता है। धर्म दर्शन के अंतर्गत धर्म की आचरण का मानवता के आधार पर मूल्यांकन करेगा, ताकि धर्म की ऐसी व्याख्या हो जिसमें मानव मानव में भेद ना हो, मानव कल्याण के लिए धर्म कार्य करे। चौथा, धर्म में जो भी मान्यताएं हैं ईश्वर को लेकर, धर्म के शब्दावली, धर्म संबंधी शब्दावलियों का उचित व्याख्या करेगा। जैसे कि एक शब्द आप बहुत सुनते हैं, जिहाद, बहुत बदनाम शब्द है ये। जिहाद की मिस इंटरप्रिटेशन करके इसमें इस्लाम धर्म को नहीं अपनाने वाले या इस्लाम के अनुसार जीवन का संचालन नहीं करने वालों की हत्या कर देने की बात की जाती है। लेकिन जिहाद को जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वे कहते हैं अपने अंदर की दुर्गुणों को मारना, यह है जिहाद। कर्मकांड, कर्मकांड को रिचुअल्स कहते हैं, परीक्षण किया जाता है। धर्म दर्शन के अंतर्गत मूलतः धर्म को बौद्धिक आधार प्रदान करने की कोशिश की जाती है कि धर्म केवल आस्था का विषय ना रहे, अंधविश्वास का विषय ना रहे। इसमें जो विश्वास है उसके पीछे आपका आधार क्या है, बौद्धिक आधार क्या है, या आपकी अनुभूति क्या है। धर्म की ऐसी व्याख्या ना हो कि लोगों के बीच भेदभाव हो, ये ऊंचा है, ये नीचा है, या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। दर्शन धर्म की ऐसी व्याख्या करना चाहता है जो मानव मानव में भेद उत्पन्न ना करे, जाति के आधार पर भेद उत्पन्न ना करें, स्थान के आधार पर भेद उत्पन्न ना करें। तो धर्म के अंतर्गत एक वर्ण व्यवस्था पाया जाता है, आप जानते होंगे, और इसका मिस इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, धर्म की या वर्ण की विकृत व्याख्या कैसे हुई है, ये हम देखते हैं। आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण पाए जाते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने ये बात कही है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। गुण और कर्मों के आधार पर, कर्म के आधार पर मैंने ही ये चारों वर्णों की रचना की है। अब इनका निर्धारण जन्मजात हो जाता है। कौन ब्राह्मण है, किसमें गुण क्षत्रिय का है, किसकी गुण वैश्य जैसा है, और किसमें शूद्र का गुण है। तो इस विराट पुरुष के सर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से, कंधों से क्षत्रिय की, जंघों से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है सांकेतिक रूप में। देखिए, ये गुण जन्मजात होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके 2 आयाम हैं। जन्मजात का मतलब है आपका जैसे जन्म हुआ तो आपको कैसा गुण मिला हुआ है। अब इसमें कार्य क्या क्या होता है, जैसे कि इसका क्या काम है, बस 2 मिनट में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्राह्मण का सामान्य तौर पर काम है अध्ययन, अध्यापन। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। वैश्य का काम है व्यापार करना, और इनका काम है सेवा। इसमें ऊंच नीच वाली बात है कि नहीं उसको हम देखते हैं। जन्मजात, क्या कोई व्यक्ति पैदा हुआ या कृष्ण ने जिसकी रचना की उसको जन्म से ही ये गुण दे देते हैं, तो पता कैसे चलेगा? तो ब्राह्मण जो अध्ययन अध्यापन से संलग्न लोग, जिसपे गुण है, इस पे सात्विक गुण होगा, सत्य गुण होगा, जिसपे वे ब्राह्मण होंगे। तो ये क्या गुण जन्म से मिलता है? ये चारों गुण जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, और हमको अपने गुण धर्म के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, किसी भी इंसान को। लेकिन इसमें ये बात जरूरी नहीं है कि पहले जो ब्राह्मण थे
या पहले जो अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं या जिनकी रुचि है, इनका पुत्र भी ब्राह्मण के गुण से युक्त होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका पुत्र होगा, ब्राह्मण का पुत्र अगर होगा, पुत्र या पुत्र या संतान जो भी होंगी, उसमें इसके ब्राह्मण होने के आधार पर यह ब्राह्मण नहीं होगा। अगर इसमें, चलो ये ब्राह्मण है तो इसमें सात्विक गुण होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय गुण से भी युक्त हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और शूद्रों के गुण भी ब्राह्मण के पुत्र में हो सकते हैं। जन्म से ही होगा, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र कुल या वंश के आधार पर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वो होगा हु नोज अबाउट ब्रह्म, जो ब्रह्मा के बारे में जाने, ब्रह्मा के बारे में जाने, वो ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय का पुत्र जरूरी नहीं कि क्षत्रिय हो, या वैश्य का पुत्र जरूरी नहीं कि वो वैश्य हो, शूद्र का पुत्र जरूरी नहीं कि वो शूद्र हो। शूद्र का पुत्र इन चारों वर्णों से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जन्म, जब शूद्र का पुत्र कोई जन्म लेगा तो वो नया प्राणी है, उसका नया गुण धर्म को धारण करेगा। जन्म से कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी क्षत्रिय हो सकता है, कोई भी वैश्य हो सकता है, कोई भी शूद्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके ऊपर का जो कुल हो या उनके पिता हो, माता हो, वो उसी वर्ण से संबंधित हो, या इसी वर्ण से संबंधित लोगों के आगे जो संतति होगी वो इसी वर्ण से संबंधित होगी, ये जरूरी नहीं है। इसका मिस इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जाता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं। कोई अगर ऐसा कहता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, तो वो इस आधार पे ना कहें कि उनके पिताजी ब्राह्मण थे, या वो ब्रह्मा को जानते थे, या विश्व को जानते थे, अध्ययन अध्यापन में संलग्न थे, विद्वान थे, विप्र थे, इसलिए आप भी ब्राह्मण हैं। आपको स्वयं साबित करना पड़ेगा कि आप भी ब्राह्मण गुणों से युक्त हैं। क्षत्रिय का बेटा है तो जरूरी नहीं, पुत्र है तो जरूरी नहीं, या पुत्री है तो जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय हो। आपको स्वयं साबित करना पड़ेगा आपके अपने गुण कर्म से कि आप में वो गुण है कि नहीं। आपका निर्धारण आपके स्वयं के गुणों से होगा, ना कि आपके पिता या माता के गुणों से, या फिर आपके कुल वंश के आधार पर। तो इसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत देखने को मिलता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं। आप में जन्म से ही ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, और आपको अपने गुण धर्म वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अगर आपका जो गुण है, अगर आप सतोगुण से संबंधित हैं, तीन तरह के गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो ब्राह्मण है सतोगुण से संबंधित होता है। अगर आप जन्म से सतोगुण से संबंधित हैं, आप किसी के भी पुत्र हो, ब्राह्मण के पुत्र हो सकते हैं, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र को भी, अगर आप जन्म लेने के साथ ही सतोगुण से अगर आप संबंधित हैं, हालांकि ये काम जब आप करेंगे तब समझ में आएगा आप किस गुण से संबंधित है, या किस क्षेत्र में आपकी उत्कृष्टता है। आपके गुण कर्म को देखने के बाद, कार्य को देखने के बाद ही आपके वर्ण का निर्धारण हो सकता है। और आपको अपनी रुचि के अनुसार भी आपके गुण समझ में आ जाएंगे। इसको हम अभी और डिटेल में देखेंगे जब हम गीता दर्शन देखेंगे। तो गीता दर्शन हमारे सिलेबस में है, कर्मयोग में स्थित प्रज्ञ है, कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। उसमें हम देखेंगे कि कैसे जन्म से ही आपको इन गुणों की प्राप्ति होती है, लेकिन ये गुण का मिलना आपके कुल वंश पर निर्भर नहीं करता, और ना ही उसके आधार पर आपका वर्ण निर्धारित होता है। आपको स्वयं अपने कर्मों के आधार पर अपने वर्ण को साबित करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी इंसान ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते, या क्षत्रिय के पुत्र होने के नाते, या पुत्री होने के नाते, वैश्य और शूद्र के पुत्र या वंश से संबंधित होने के कारण अपना खुद का उस वर्ण से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, गुण कर्म के हिसाब से मैंने ये चारों वर्ण की रचना की है। जन्म से मैं गुण सब में डाल देता हूँ, और अपने गुणों को पहचानिए और उसके अनुसार कार्य करते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति करिए। लेकिन आपका ये जो गुण है, ये आपके ऊपर कुल वंश के आधार पर नहीं है। ठीक है। दूसरा एक और बात है, कभी एक छोटा सा कहानी है। कबीर से किसी ने पूछा ईश्वर के बारे में। कबीर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, है कहूं तो है नहीं,
नहीं कहा न जाए, है नहीं के बीच में साहिब रहे समाए। उसको मैं है भी नहीं कह सकता और नहीं भी नहीं कह सकता। है कहने के लिए वो मेरे इंद्रिय अनुभव का विषय होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट हूँ, तो ईश्वर ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी मैं उसका इंद्रिय अनुभव कर सकता हूँ या बुद्धि से उसको परिभाषित कर सकता हूँ। और नहीं है कहूँगा, तब भी मेरे को ये कन्फर्म होना पड़ेगा इंद्रिय अनुभव से ही कि वे अनुभव का विषय नहीं है, या अनुभव से मैं उसको जान नहीं सकता, इसलिए वो नहीं है। वो ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के बीच में है। देखिए, किसी भी चीज़ की है और नहीं होने की कन्फर्मेशन के लिए आपको दो अलग अलग चीज़ होने चाहिए। जैसे कि आप जैसे कि ये मार्कर है। ये मार्कर है क्योंकि मैं इसको अपने इंद्रियों से, चक्षु इंद्रियों से देख रहा हूँ, इसका अस्तित्व है क्योंकि मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर ये अभी ये नहीं है, ये सिर्फ मेरा हाथ है, इसमें ये नहीं है। अब मैं बोलूँगा मार्कर है, तो इससे साबित हो जाएगा कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। दोनों के लिए सब्जेक्ट मैं ही हूँ। लेकिन अगर मेरे को खुद के बारे में बताना है, आत्मा या ईश्वर के बारे में बताना है, तो मैं ही सब्जेक्ट रहूँगा। क्योंकि मुझे अपने बारे में बताना है तो मैं ही सब्जेक्ट रहूँगा और मैं ही ऑब्जेक्ट रहूँगा। तो जब मैं कहूँगा मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ कहने का मतलब ये है मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट गायब है। स्वयं किसी चीज़ की अनुभूति के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। तो ये एक परिभाषित करने के लिए ऐसी चीज़ है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो ये अनुभूति से शामिल हो, अनुभूति से इसको समझा जा सकता है, लेकिन इंद्रिय अनुभव से इसको जाना नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहिब रहे समाए। आपको ऐसी दर्शन में और भी बहुत सारी संकेत मिलेंगे ईश्वर को समझने के लिए, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए। ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमने ठीक से शुरुआत भी नहीं किया है। इसके बाद हम पाश्चात्य दर्शन में और भारतीय दर्शन में देखेंगे कि ईश्वर, आत्मा और विश्व के स्वरूप को लेकर क्या चिंतन किया गया है और आपको इससे क्या समझ में आता है। धर्म की सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत मतलब होता है जो यूनिवर्सल हो। और सामान्य सिद्धांत क्या क्या होगा, जैसे कि रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता। धर्म दर्शन के अंतर्गत धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है कि ताकि हमको सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त हो सके। और किया जाता है धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे हमने अभी चार्ट में देखा था, ताकि धर्मों के जो सर्वोच्च गुण है, सर्वोच्च उपयोगी तत्व है, उसको जाना जा सके। हमने देखा था कि धर्म के मूल्य और उसके मानकों पर भी विचार करता है। वास्तव में यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य और मानक। सब धर्म का अपना मूल्य होता है और मानकों पर विचार। अच्छा, मूल्य मतलब जैसे कि यही है, सत्य है, अहिंसा है। और मानक मतलब जैसे स्त्री पुरुष में किस आधार पर आप भेद कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का विभाजन आप किस तरह से करेंगे। किसी मंदिर में स्त्री पुरुष में से कई मंदिरों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, कई मंदिरों में पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता। म- कि मंदिर में ज़्यादातर पुरुष ही पंडित होते हैं, स्त्रियों को क्यों पूजा पद्धति नहीं की जाती, ये सब सब पर भी धर्म दर्शन विचार करता है। और जाति आधार पर भी, जाति आधारित अगर किसी धर्म में भेदभाव किया जाता है, जाति आधारित भेदभाव का निषेध या अध्ययन करता है और इसको बौद्धिक आधार प्रदान करता है धर्म दर्शन। अब इसका निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं, दर्श धर्म, निष्कर्ष लिख सकते हैं, धर्म तभी लाभदायक होगा, कब लाभदायक होगा, जब इसके या दर्शन का बौद्धिक आधार प्रदान हो। धर्म लाभदायक होगा, दर्शन का बौद्धिक आधार
प्राप्त हो। क्योंकि धर्म में ऐसी कोई भी गतिविधि जिसको आप साबित ना कर सके ये ठीक है, तो धर्म मानने लायक कहाँ रहेगा, है ना? आप धर्म में ईश्वर की कैसी मान्यता है, आत्मा की कैसी मान्यता है, हम ये आचरण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, या किसी मानव मानव में जो भेद, कृत्रिम भेद है, उसका आधार क्या है, ये आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे, ये अच्छा धर्म को नहीं माना जाएगा, या धर्म की ये स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जाएगी। धर्म में ईश्वर की मान्यता है तो कैसी ईश्वर की मान्यता है, कैसे स्वरूप की मान्यता है और उसका आधार क्या है? तो धर्म की दार्शनिक व्याख्या को ही धर्म दर्शन कहा जाता है। इसका स्वरूप क्या है? तो आलोचनात्मक है। दर्शन का जो स्वरूप है वो स्वरूप वैसे ही रहेगा, बस उसमें उसका विषय वस्तु धर्म हो जाएगा। आप धर्म को जानते हैं और दर्शन को जानते हैं तो धर्म दर्शन के स्वरूप को आप आसानी से समझ सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता मतलब होता है अन्य धर्मों के प्रति आदर का भाव। धार्मिक सहिष्णुता अन्य धर्मों के प्रति आदर या सम्मान का भाव। क्योंकि भारत के लिए धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक बहुधार्मिक देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए हमको सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धर्मों की मूल जो बात है वो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, चोरी नहीं करना, दूसरों का सम्मान करना, यही उसका मूल है। तो हम दूसरों के प्रति सम्मान क्यों ना करें? और सजा भी देना है तो स्टेट सजा देगा ना। हम अपने धर्म को दूसरे पे थोप थोप नहीं सकते, है ना? जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। धार्मिक कट्टरता क्या है? अपने धर्म की मान्यताओं को या अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना। जब जब आपने दूसरे धर्म का अध्ययन नहीं किया है, अपने धर्म के प्रति अंधविश्वास, बिना तर्क वितर्क के अगर किसी ने कह दिया तो उसको मान लेना, और अपने ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को अंतिम सत्य मानना। आप अपने धर्म का पालन ठीक से कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। धार्मिक कट्टर रहने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत संकीर्ण कर देता है, क्योंकि आपने दूसरे धर्मों का अध्ययन किया नहीं है। अंतिम सत्य को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप मान गए हैं तो उसको पालन करते रहना चाहिए। अब कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म दूसरे धर्मों के प्रति विरोध या नफरत का भाव। ये खतरनाक स्थिति है। राजनीतिक तौर पर जब धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है तो सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। ऐसा इस देश में, बाकी देश में भी होता है। धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। एक धर्म को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ कर देना ताकि दूसरे धर्म उससे आहत हो और ये धर्म खुश हो। बहुमत को रिझाने के लिए या अल्पमत को रिझाने के लिए, दोनों के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक टूल के रूप में अगर धर्म का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का लिटरल मीनिंग है दूसरों धर्म के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति विरोध या नफरत का भाव। जबकि नफरत शब्द ही धर्म में शामिल नहीं है। नफरत नहीं, प्रेम, दया, करुणा का नाम धर्म है। ऐसे गुणों का धारण करें ताकि हमारा शरीर, मन, बुद्धि संगठित हो, समाज संगठित हो, संसार, पूरा विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए सांप्रदायिकता और कट्टरता नहीं, हमें उदार चाहिए। धार्मिक रूप से उदार लोग चाहिए। अगर आपके धर्म में ऐसी कुछ मान्यता है तो दूसरे के भी मान्यता को भी सुनिए, और अपने धर्म में अगर कुछ कमी है तो उसको सुधारिए, उस कमी को दूर करिए ताकि धर्म और लाभदायक हो। तो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है यह संसार या लौकिक जीवन। ये सेकुलर शब्द से आया है। इसका मतलब होता है दिस वर्ल्ड, यह संसार, सेकुलरिज्म। ये अवधारणा इसलिए आई, और ये मानता है कि इस संसार की समस्या के लिए या सांसारिक समस्या के लिए, इस संसार की समस्या के समाधान में पंथ की भूमिका नहीं होनी चाहिए। अस्वीकार करता है ये।
क्योंकि पंथ आपको इस संसार से लेकर अलौकिक शक्ति में जोड़ने के लिए उपयोगी है, या उसकी भूमिका ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। लेकिन इस संसार की समस्या है, जैसे कि इस संसार में समस्या क्या क्या हो सकती है? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, या हो सकता है लैंगिक भेद, आत्महत्या, दहेज प्रथा। ये सब अगर समस्या है तो इसके समाधान के लिए पंथ की भूमिका को अस्वीकारता है, नकारता है। ये याद रखना, ईश्वर का खंडन और महिमा मंडन नहीं करता। पंथ निरपेक्षता का यह सिद्धांत है, ये ईश्वर को न मानता है न नकारता है। ये ईश्वर के प्रति कैसे रहता है? तटस्थ भाव रखता है, न्यूट्रल रहता है। ये न्यूट्रल इसलिए रहता है क्योंकि राज्य को सर्वोच्च शक्ति मानता है। किसके लिए? लौकिक जीवन की समस्या के समाधान के लिए। क्योंकि राज्य को, सरकार को लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया है, और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया है। स्टेट को किसी एक धर्म के लोगों ने, एक पंथ को मानने वाले, या एक जाति, एक धर्म से संबंधित, एक लिंग से संबंधित लोगों ने नहीं बनाया है। स्टेट को बनाने में सभी लोगों ने समझौता किया है। इसलिए स्टेट की भूमिका को सर्वोपरि मानता है लौकिक समस्याओं के समाधान के लिए। इसलिए ये भगवान या पंथ की जो हस्तक्षेप है स्टेट की गतिविधियों में, उसको नकारता है, उसको स्वीकार नहीं करता। और ये ईश्वर का विरोधी नहीं है। ईश्वर को ये व्यक्तिगत मामला मानता है लोगों का। आप अपनी विवेक से अपने ईश्वर को प्राप्त करें। ठीक है। राजनीतिक संदर्भ में पंथ निरपेक्षता क्या है? राज्य और धर्म, या आप पंथ बोल सकते हैं, पंथ का अलगाव। अलगाव राज्य और धर्म का अलगाव कहने का मतलब है राज्य की गतिविधि में धर्म या पंथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धार्मिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसकी अवधारणा को कहते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द की उत्पत्ति सेकुलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है दिस वर्ल्ड, यह संसार, या को आप लिख सकते हैं लौकिक जीवन। तो ये होती है पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता हमारे देश के लिए या भारत देश के लिए तो अनिवार्य शर्त है। पंथ निरपेक्षता की कुछ विशेषता या लक्षण है, इसको आप यहां देख सकते हैं। राज्य किसी धर्म विशेष को आधिकारिक धर्म नहीं मानता। ये इसका कॉमन फीचर है, सामान्य विशेषता है ना। भारत में ये विशेषता पाई भी जाती है। राज्य का धार्मिक गतिविधियों में तथा धर्म का राज्य की गतिविधियों में हस्तक्षेप का निषेध किया जाता है। पंथ निरपेक्षता की मान्यता है कि सांसारिक समस्याओं के समाधान में पंथ की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से तटस्थता का भाव रखता है, न कि विरोध का। न ही ईश्वर का खंडन करता है, न ही महिमा मंडन करता है। विवेकशीलता, विजडम को यह महत्व देता है। समस्या के समाधान बुद्धि, विवेक और विज्ञान के माध्यम से करने पर जोर। और आप जानते हैं कि जो धर्म है ये आस्था पर आधारित होता है। तो ये जो चीज आस्था पर आधारित है, उसको इस जीवन की या इस लोक की समस्या के समाधान के लिए वो हल मत करे, ऐसा मानता है। क्योंकि आस्था व्यक्तिगत होता है, बिलीफ या फेथ व्यक्तिगत होता है, ये दूसरे लोगों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन राज्य को हमने कॉन्शस माइंड से, चेतन पूर्वक बनाया है। आपकी आस्था उतनी कच्ची होगी जितना आपका तर्क कच्चा होता है। समस्या का समाधान के लिए बुद्धि विवेक को महत्व देता है। मानववादी या मानवतावादी होता है पंथ निरपेक्षता। मानव को केंद्र में रखकर, ईश्वर को या आत्मा को या किसी अन्य चीज को केंद्र में रखकर ये विचार नहीं करता। मानव को, मानवता
को केंद्र में रखकर ये विचार करता है और उसी के हिसाब से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना या मानव कल्याण का समर्थक और प्रोत्साहक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म मानवता का विरोधी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन धर्म को जब हम अलौकिक शक्ति पर विश्वास के आधार पर मानते जानते हैं तो ये व्यक्तिगत मामला हो जाता है, अनुभूति पर आधारित हो जाता है। ये अनुभूति पर आधारित नहीं है। समानता ये दिखता है, हमने ये बनाया है, ये मूल्य हमने समाज को ठीक रखने के लिए हमने बनाया है, ये मूल्य इंसानों ने बनाया है, ये मूल्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना। धर्म में कई बार आपको धार्मिक भेदभाव भी दिखेगा। मानववाद मतलब मानव को केंद्र में रखकर बाकी सब गतिविधियां संचालित होगी। मानवतावाद मतलब होता है मानव की गरिमा। अब मानव की गरिमा कहने का मतलब है सभी मानव को एक समान मानना, किसी भी आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करना, कृत्रिम भेदभाव नहीं करना। तो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और भारत जैसे बहुधर्मी देश के लिए तो है ही। यह सर्वधर्म संभाव से अलग अवधारणा है। हालांकि हमारे यहाँ जो राज्य है वो सभी धर्मों के परिचालन के लिए या सहयोग के लिए सहयोग राशि तो प्रदान करता है, क्योंकि धर्म एक एक लाइफ स्टाइल है। उनको सहयोग करते समय भेदभाव नहीं करता, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता धर्म का राज्य से अलगाव की स्थिति है, सब धर्मों को समान मानने की स्थिति नहीं है। लेकिन व्यवहार में ये होता है। पंथ को नितांत व्यक्तिगत मामला मानता है पंथ निरपेक्षता। अपने विवेक के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से आप अपना धर्म का पालन करिए। नैतिकता का धर्म से या पंथ से पूर्णतः अलग अस्तित्व संभव है, ये मानता है पंथ निरपेक्षता। जैसे धर्म में बलि प्रथा, बकरीद के दिन बकरी की बलि दी जाती है, इसको पर्यावरण या पशु प्रेमी अनैतिक कह सकते हैं। तो धर्म जरूरी नहीं कि नैतिक हो, कई एंगल से धर्म की कई गतिविधि अनैतिक हो सकती है अगर धर्म की सही व्याख्या ना की जाए। पहले और बलि प्रथा बहुत ज्यादा होती थी, बलि प्रथा के कारण ही यज्ञ करने में और बाकी चीजों, मंदिर की पूजा पाठ करने में बलि प्रथा इतनी ज्यादा होती थी। इसी कारण बौद्ध और जैन दर्शन भी अस्तित्व में आए थे। धार्मिक कर्म कांडों के विरोध के कारण ही बौद्ध और जैन दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा आप इतिहास में पढ़ेंगे। वेद का मुख्य लक्ष्य ये नहीं था, वेद का मुख्य लक्ष्य था ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन उसमें भी जब यज्ञ और बाकी सब गतिविधि ज़्यादा होने लगी, कर्म कांड ज़्यादा होने लगा, बलि ज़्यादा होने लगी, भौतिक सुख कामना के लिए जब यज्ञ की जाने लगी, तब उपनिषद ने, जो वेदांत है, वेद का अंतिम हिस्सा है, उसने इसका खंडन किया कि यज्ञ या वैदिक कर्म कांड एक टूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर पार नहीं हो सकता। फिर वहीं से आत्मा और आत्मा पर विचार होना स्टार्ट हुआ। उसको, वेदांत को इसीलिए भारतीय दर्शन का आधार कहते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, आपको पंथ निरपेक्षता ठीक से समझ में आ जाएगा। इसके पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था। अब भारत में पंथ निरपेक्षता के क्या उपाय हैं, क्या मेजर्स हैं। तो भारत एक, आप जानते हैं कि सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और ना ही किसी धर्म को यहाँ पे आधिकारिक धर्म घोषित किया गया है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है, पालन करने की भी और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। पहला है, सरकार अपना कोई घोषित राजधर्म नहीं है सरकार का, न ही किसी धर्म विशेष के निर्देशों पर राजनीति का संचालन होता है और न ही राजनीति के निर्देशों पर धर्म का संचालन होता है। संविधान की प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना में भी, मूल अधिकारों में भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शासन से अनुदान प्राप्त एवं शासकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, क्योंकि शासन का निर्माण सभी लोगों ने किया है, भारत के सभी नागरिकों का उसमें योगदान होता है। तो इसलिए अगर किसी भी धार्मिक संस्थान को अगर अनुदान प्राप्त सरकार से होता है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा का निषेध है। या अगर धार्मिक शिक्षा दी जाए या उपासना की जाए तो आपको वहां पे उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया
जाएगा। नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता दी गई है। हालांकि समान नागरिक संहिता अभी गोवा और उत्तराखंड बस में लागू है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है लोगों के व्यक्तिगत कानून भी समान होने चाहिए सभी लोगों के लिए, धर्म आधारित उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तलाक, उत्तराधिकार और विवाह, ये सब संबंधी जो कानून है वो सबके लिए समान होना चाहिए, धर्म आधारित उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये ठीक से लागू नहीं है, लेकिन नीति तत्व में इसका प्रावधान है। प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का समान अवसर दिया गया। इसमें धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य व्यापक जनहित या मानवता की दृष्टि से सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकती है और धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप भी राज्य कर सकती है मानवता को या सामाजिक सुधार के लिए। जैसे 3 तलाक का मामला था, इसमें लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में या इस्लाम में जो तत्काल 3 तलाक का मामला है, इसमें महिलाओं के ये विरोध में है, तो इसको बदल कर इसके प्रावधान को बदल दिया गया, तत्काल 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। और भी जो धार्मिक गतिविधि है, जैसे बलि प्रथा है, तो कई जगह बड़े बड़े जानवरों की, बड़े बड़े पशुओं की हत्या कर दी जाती थी, उसको भी रोक दिया गया है। पंथ निरपेक्षता का महत्व क्या है भारत में? तो भारत को आप जानते हैं बहुल संस्कृति, बहु धार्मिक मान्यता वाला लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे तमाम हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धर्मों के अनुयायी, नास्तिक और आस्तिक, मानवतावादी एक साथ रहते हैं। तो प्रत्येक धर्म अनेक संप्रदाय में भी बटा हुआ है। आप जानते हैं बौद्ध में महायान, हीनयान, जैन में भी दिगंबर, श्वेतांबर, ऐसे धर्म भी बहुत सारे पंथ हैं। हिंदुइज्म में तो शिव भगवान को मानने वाले शैव अलग है, वैष्णव अलग है, शक्ति के उपासक शाक्त अलग है। शिव को मानने वाले भी बहुत सारे परंपरा हैं, वैष्णव को मानने वाले भी बहुत सारे हैं, फिर उनके अवतारों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत विविधता भरा देश है हमारा। उसमें परस्पर कलह और संघर्ष की जो आशंका को देखते हुए भारत में इसको अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और सामाजिक सद्भाव तथा भ्रातृत्व की भावना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लोकतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक समन्वय बनाए रखने के लिए पंथ निरपेक्षता एक बुनियादी और अनिवार्य शर्त है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता धर्म के आधार पर राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। ये पूर्व वर्ष का प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ बताइए। हमने देखा था कि भारत में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना या अलौकिक शक्ति पर विश्वास के आधार पर आचरण करना बस नहीं है। मानव के कुछ मूलभूत धर्म हैं, उसको आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सब भी, या नैतिक आचरण करना, ये सब भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म के अर्थ में आता है। धार्यते इति धर्मः, धार्यते इति धर्मः को आधार रखकर बताना है आपको इसका आंसर। पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। हमने अभी देखा, तो पंथ निरपेक्षता का पहले शाब्दिक अर्थ बताएंगे, फिर इसके जो लक्षण हमने जितने देखे थे उसको बताएंगे, उसके बाद भारत के बारे में बताएंगे कि भारत कैसा देश है, उसके बाद उसके महत्व को आप डिस्क्राइब करेंगे। 8 अंक का ये सवाल है। इस सेक्शन से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं जब इसको आप एक बार समझ लिए रहेंगे। क्या मानवतावाद धर्म का विकल्प होगा? वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में व्याख्या और मूल्यांकन कीजिए। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, तो आपको पहले यही जानना है। अब धर्म को तो आप जानते ही हैं, लेकिन धर्म भी में भी नैतिक आचरण और मानवतावाद में याद रखेंगे। इसमें मानवतावाद में सबसे पहले आ जाएगा मानव गरिमा, समानता, मानव गरिमा। मानव गरिमा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें किसी आधार पर भी मानव के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब नहीं तो मानव गरिमा के अगेंस्ट में जाएगी, विरोध में जाएगी। तो क्या मानवतावाद धर्म का विकल्प होगा? फिर आप धर्म के बारे में बताएंगे, धर्म में धर्म क्या है ये बताएंगे। पहले मानवतावाद क्या है बताएंगे। मानवतावाद मानव की गरिमा, और इसमें मानवतावाद में याद रखेंगे तर्क बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्क आधारित धर्म या विश्व की व्याख्या करेगा ये। इसमें विवेक को महत्व दिया जाएगा। धर्म आस्था का विषय है,
उसमें अनुभूति को भी महत्व दिया जाता है। लेकिन मानवतावाद जब मानव है तो ये मेन मानव को केंद्र में रखेगा, दया, करुणा, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बहुत महत्व देता है मानवतावाद। पंथ निरपेक्षता की वैल्यू को राजनीतिक संदर्भ में महत्व देता है। तो ये सब उसकी मान्यताएं हैं मानवतावाद के, और धर्म के बारे में आप जानते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के, आप लास्ट में लिखेंगे कि पूरक हैं, इन दोनों में संबंध है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है, बहुल सांस्कृतिक है, फिर भी हमारे यहाँ ज़्यादा सांप्रदायिकता की भावना ऐसी नहीं है। और मानवतावाद इस ग्रह में जो भी मानवतावाद के तहत समस्या के समाधान के लिए धर्म को रास्ता नहीं माना जाता। स्वयं इसका हम समाधान करेंगे, स्वयं पर भरोसा, और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सब समस्या का समाधान करेंगे और एक अच्छा भारत का या समाज का निर्माण करेंगे। ये अवधारणा है मानवतावाद की। धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड इन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसका क्या है? 4 अंक का ये सवाल था। तो धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है कि ईश्वर को ही हम सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता या संरक्षक के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और वही इसका नियंत्रण भी करते हैं। इनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा आपने सुना होगा। तो ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान बताया जाएगा, लेकिन इसका मूल्य बताना है, आपको महत्व बताना है इसका। तो इसमें हमको ये महसूस होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के इच्छा के अनुरूप अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा संरक्षण ईश्वर ही करेंगे। ईश्वर सब जगह है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ जो अन्याय होगा तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हम सही आचरण करेंगे तो ईश्वर हमें सुखपूर्वक रखेंगे। हम जब संकट में होते हैं तो ईश्वर ही उसका समाधान करेंगे या संकट हमारा दूर करेंगे। ऐसी मान्यता जिसमें होती है धर्म दर्शन में ईश्वर की, जहाँ पे सर्वशक्तिमत्ता मानी जाती है। तो ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया जाएगा और उसके आधार पर अपने जीवन का संचालन कैसे हो, ये इसमें बताया गया। इसमें यह भी बताया जा सकता है कि अहम भाव इसमें कम हो जाएगा आपका। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आप बोलेंगे हमें ईश्वर ने अपना कर्म करने के लिए भेजा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, और अगर हमें कर्म फल नहीं मिला तो हो सकता है ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा फल रखा हो। इस अवधारणा को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख के हमें हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में शेयर भी कर सकते हैं। ये पुराने प्रश्नों के कुछ सवाल थे। इस चैप्टर से उतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। हमने देखा लगभग 6-7 साल में 5-6 सवाल ही पूछे गए हैं। तो आपको अगर कुछ डाउट हो, या हमने अब इसके बाद हम नेक्स्ट वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ फिलोसफर को देखेंगे, उसके बाद इंडियन फिलोसफी को देखेंगे, फिर इस वीक या अगले वीक तक आपका ये पूरा दर्शन शास्त्र खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, और आपको समझाने की, सिर्फ खत्म करने की नहीं। आप 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर दर्शन शास्त्र में कुछ तो आपको समझ आएगा। और इसका पीडीएफ इस लेक्चर का मैं इस टेलीग्राम में शेयर करूँगा, व्हाट्सएप में भी शेयर करूँगा। ठीक है, इतनी देर तक हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया।